छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल अपने पूरे शबाब पर है। भाजपा और कांग्रेस नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन और रैली सभा कर ताकत दिखा रही हैं। हर छोटे बड़े दिग्गज नेता माहौल देखकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी रथ पर सवार नेताओं के बयानों ने मर्यादाएं लांघ दी हैं। वहीं कुछ लोगों में रिश्तों की अहमियत और संवेदना भी बची है, तो कोई चुनाव प्रचार के साथ मनोरंजन भी कर रहा है। नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन और रैली सभा कर ताकत दिखाकर लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियां माहौल बदलने की कोशिश कर रही हैं। हर बड़ा और छोटा नेता बयान दे रहा है और कमान चढ़ाकर जबानी तीर से एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। अंबिकापुर में कांग्रेस प्रत्याशी खेल साय के नामांकन के दौरान हुई सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी के नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाया। साथ ही ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने रमन सिंह, उनकी पत्नी, बेटे और दामाद को भी निशाने पर लिया। रमन सिंह जी अपना संतुलन खो बैठे हैं। विक्रम उसेंडी जी, उन पे आरोप है नक्सलियों से मिली भगत करने का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता का बचाव करते हुए कहा कि सिर्फ साजिश है, मामला बिना सिर पैर का है। कोर्ट में जाने दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सारा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में जाने दो सब मामला, कोई भी मामला बेसिर पैर का है, बिना आधार के है, जाने तो दो। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। ये सारे मामले जितने भी है दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा, उसमें चिंता की। कांग्रेस की आईना पॉलिटिक्स पर भी रमन सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आईना अपने घर से वही हटा देता है जिसके चेहरे पर इतने कालिख पुत जाते हैं कि जिन्हें अपना चेहरा भी देखना गवारा नहीं होता। वहीं रायगढ़ के भाजपा नेता ओपी चौधरी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। आईना अपने घर से वही हटा देता है जिसके चेहरे में इतनी कालिक पुत जाती है कि अपना चेहरा देखना भी गवारा नहीं होता। कांग्रेस के अहंकार को दिखाता है और मैं यही कहूंगा कि मोदी जी के व्यक्तित्व को या उनके कार्यकलाप को अगर किसी भी तरह से एनालाइज करना है तो प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। जगदलपुर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि झीरम कांड में जो व्यक्ति आशंका के दायरे में था, मौजूदा सरकार ने उसे ही मंत्री बना दिया। उन्होंने नार्को टेस्ट के जरिए जांच की मांग की ताकि झीरम कांड का असली सच सामने आए। झीरम मामले में एसआईटी तो गठित की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इस प्रति गंभीर है। जब मंत्री हैं तो उस पे उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। उधर नक्सलियों से मिले हुए होने का आरोप लगा तो मंत्री कवासी लखमा ने दिनेश कश्यप को पागल कह दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद दिनेश कश्यप का भद्राचलम के मेंटल अस्पताल में इलाज कराने की बात कही है कि उनको इसलिए टिकट नहीं दिया है, ये आधा पागल हो गया है। इनका इलाज भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही है। हम लोग ये चुनाव जीतने के बाद इनको भद्राचलम ले जाकर इनका दिनेश कश्यप का इलाज करवाएंगे। सिर्फ कड़वे बोल ही नहीं, कुछ अच्छे नजारे भी चुनाव प्रचार और नामांकन के दौरान दिख रहे हैं। इन्हीं में से एक था ये नजारा, जब दुर्ग लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिले के दौरान भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल और कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर का आमना सामना हुआ। मुंह बोले भाई का जब बहन से सामना हुआ तो विजय बघेल ने सीधे पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया और प्रतिमा चंद्राकर ने भी अपने लिए जीत की शुभकामनाएं मांगी हैं। चुनावी चक्रव्यूह में जीत के लिए हमनाम कैंडिडेट उतारना भी रणनीति का एक हिस्सा होता है। कोरबा में इस बार चरणदास पनिका नाम के एक व्यक्ति ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पति का नाम चरणदास महंत है। 2009 और 2014 में महंत कोरबा लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनकी जाति भी पनिका है। चुनाव में प्रत्याशियों का लक्ष्य बाजी जीतना है, चाहे कैसे भी हो। इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी विजय बघेल अलग अलग सभाओं और मंच में छत्तीसगढ़ी गाने गाकर लोगों को रिझा रहे हैं। नदी में अरपा पैरी तन मन धो फरियालो, कहाँ जाहू बड़ दूर है गंगा। हारे चाहे जीते कोई, मगर लोग भी प्रत्याशी के साथ जमकर ये गीत गा रहे हैं। मोर संग चलाओगा, मोर संग चलाओ जी। मोर संग चलो ना, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। हो गिरे परे अपटे मन, औ परे डरे मन खे मन, मोर संग चलोगा।